ठीक है, अगर किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ेंगे फिर। तो कल मैं ये कह रहा था कि कायगता सती, इसका प्रैक्टिस कैसे करें, पहले ये देखें। काय का मतलब होता है जो कलेक्शन है, तो पहले हमें सांस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, पहली चीज। और जैसे सांस के ऊपर ध्यान देते हैं, चार चीज की याद हमें आनी चाहिए। सती, एक फिजिकल, जो फिजिकल है, जो दिखता है, जो लगता है, उसको समझना है, वो क्या है करके समझना है। और कहाँ समझेंगे, ये विज्ञान में ही समझेंगे और कहीं नहीं समझ सकते। जो कुछ भी एहसास होता है वो विज्ञान में होता है और कहीं नहीं हो सकता। अगर किसी के पास विज्ञान नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तब या पागल हो गया है, या कोमा में चला गया है, या मर गया है, यही तीन चीज है। तो जो कुछ भी आपको लग रहा है इस वक्त कि आप कौन सी शहर में बैठे हैं, क्या आपकी गुण है या आपके फैमिली है वगैरह वगैरह है, ये सारा आपको विज्ञान में ही आ रहा है। और विज्ञान को विज्ञान से देख नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है? कोई भी विज्ञान को विज्ञान के साथ नहीं देख सकता, क्योंकि विज्ञान सब जानता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं इसको माया। तो जो माया में है वो माया ही करता रहेगा। जैसे मैं विलास हूं करके मुझे पता है, अभी कोई कुछ नहीं कर सकता। और मेरा एक फैमिली है, वो भी कुछ नहीं कर सकता। जितना भी कहते जाओ आपने शादी किया है इसीलिए फैमिली है वगैरह है, पर जब भी कुछ होती है फैमिली में तो वो ठेस लगता है। स्वाभाविक है, क्योंकि माया है। माया उपमंच विज्ञानम, ये माया है। और विज्ञान में क्या माया है, जैसे मैं कल्पना जी को कह रहा था वो डॉक्टर है, वो माया है, क्योंकि उसको लगता है मैं डॉक्टर हूं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं, लगता है। तो जब भी लग गया तो फीलिंग आ गई, लगना मतलब फीलिंग आ गया कि मैं डॉक्टर हूं। डॉक्टर है तो खुशी होती है, जब भी मरीज आते हैं, नहीं आएंगे तो दुख होती है। सिंपल है। भी शादी किया है तो बच्चे आएंगे, बच्चा तो आना चाहिए, तभी तो मजा आता है। अभी मुझे क्या करना है फिर, मुझे ये दोनों चीज को हटाना है। मतलब दोनों, मुझे मतलब कॉन्शियसनेस, विज्ञान, विज्ञान में ये दोनों बैठे हैं, नामकाय रूपकाय, इन दोनों को हटाना है। हटाने के लिए प्रज्ञा चाहिए, प्रज्ञा के लिए समाधि चाहिए, समाधि के लिए सील चाहिए। सील समाधि प्रज्ञा मतलब आप, मैं, कोई भी जो साधक है, हम प्रज्ञा से ही बाहर आ सकते हैं। कॉन्शियसनेस को काट के तो नहीं आ सकते। मतलब आप अनकॉन्शियस बन के तो नहीं आ सकते, बेहोशी में तो नहीं आ सकते। अभी हम लोग बेहोशी में ही हैं, होश में तो नहीं है। जिसका भी फैमिली लाइफ चल रही है और जो कुछ भी प्रॉब्लम्स फैमिली लाइफ का है, अगर आपको लगता है आप पूरी दिन उसी पे व्यस्त हो, तो इसको कहते हैं बेहोश। ठीक है ना? अभी बेहोश से होश कैसे आ जाए, होश कैसे संभाले? होश को संभालने के लिए आपको कायगता सती करना पड़ेगा। ठीक है?
तो कल हमने 4 चीज की जिक्र की। जब भी आप सांस को देखते हो, अभी से या शिविर में या शिविर के बाद आप कुछ भी करो, ये 4 चीज आपको देखनी पड़ेगी। एक आपको फिजिकल देखना पड़ेगा, काय। दूसरा जो मन का है उसको देखना पड़ेगा। तीसरा जो ऊर्जा का जो होता है, ना वो काय का है ना वो मन का है, वो एक ऊर्जा है। ये प्राण कहो, ऊर्जा कहो, कुछ भी कहो, ये तो है। और चौथा जो है ध्यान। ये 4 आपको पता होना चाहिए। ये है, ये कहाँ पे है? ये विज्ञान में ही है। अगर कोई यहाँ जो बैठा है वो सोचता है कि मुझे जानना है, वो व्यक्ति पागल है। क्योंकि मैं करके जानने वाला कोई भी नहीं है। क्योंकि विज्ञान को ही पता है, विज्ञान ही बंधन में है, विज्ञान ही मुक्ति में जाएगा। इतना ही है। ना वहां पे कोई व्यक्ति बैठा है, ना कुछ होने वाला है। अगर कोई कहता है आत्म नहीं है, वो भी पागल है। अगर वो कहता है कि आत्म है, वो भी पागल है। क्यों? क्योंकि जब भी मृत्यु होती है, कोई तो जा रहा है, कहीं तो जा रहा है। तो अगर वो जा रहा है तो कोई तो है जो जा रहा है, और बंधन से मुक्ति पा रहा है तो कोई तो है जो मुक्ति पा रहा है। तो इसीलिए बुद्ध भी ना समर्थन करते हैं ना हटाते हैं, क्योंकि दोनों दुख का ही डोर है। अगर हम कहेंगे आत्म नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, आत्म है तो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि आत्म करके कुछ होता भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि आत्म करके नहीं होता है। तो जितनी भी बार लोग बुद्ध से पूछे है कि नहीं है, उन्होंने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि पटिच्च समुत्पाद है। जब तक मन में ऐसा बना रहेगा मैं हूं, आता रहेगा भव, आता रहेगा मुझे ये बनना है, तो भव आता रहेगा। तो ये 4 चीज का हमें याद रखनी है सांस में। सांस से हमने शुरुआत की, तो ध्यान साधना के लिए सांस जब भी आप लेते हो, सो सतो व अस सती, सतो व पश्च सती। अभी आपने सांस अंदर जाते हुए देखा है, बाहर आते हुए भी देखा है। तो जो आप दृष्टा भाव से देख रहे हो, पहले आपको दृष्टा भाव बनना है। मतलब समाधि के लिए दृष्टा भाव चाहिए, दृष्टा भाव के लिए सती चाहिए, सती के लिए सील चाहिए, सील के साथ निवर्ण हटाना चाहिए। सती के साथ निवर्ण है तो सती चली जाएगी। सिंपल है। अगर आपको सांस नाक में देखना है, छाती में देखना है, पेट में देखना है, इधर देखना है, उधर देखना है, कहाँ देखना है, ये उलझन है, तो आपके पास विषि की इच्छ है, शंका है। एक बार शंका पकड़ लिए तो आपको उड़च आ जाएगा, उतावलापन आ जाएगा। जैसे उतावलापन आएगा, कुछ आ जाएगा कि मैंने कैसा कुछ किया होगा, ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा। ये 3 लोग आ गए तो आपके पास चौथा वाला आएगा, व्यापाद। इरिटेशन होता रहेगा कि मुझे क्यों नहीं हो रहा है, सबको हो रहा है, मुझे नहीं होता है, ये नहीं होता है। फिर उसके बाद में कामछंद आएगा, फिर आलस्य आ जाएगा। बस हो गया, आपका सती गया। आपका सील अच्छा हो सकता है, ये मत सोचो कि सील रहने से आपका सारा मिट जाएगा ना। सील होने से भी आपका निवर्ण हो सकता है।
तो हमें पहली काम करना है, निवर्ण को हटाना है। आपको पूरी दिन उसके ऊपर टाइम निकालनी है और जब भी आता है तभी तो काटना है, अभी नहीं कर सकते। मतलब जब ये आया ही नहीं है तो आप क्या कर सकते उसके लिए? जब भी आता है तभी करना है। समझो अभी मुझे आइसक्रीम खाने की याद आ रही है या चॉकलेट खाने की याद आ रही है। अभी आदि में जो ऑस्ट्रेलिया से आया, बहुत सारे चॉकलेट दिए हैं, तो याद आया एक चॉकलेट खा लेते हैं। अभी मुझे सांस देखना है पर चॉकलेट की ख्याल आ रहा है, क्या करें? सांस को छोड़ो, अभी चॉकलेट को देखते बैठो और चॉकलेट को हटाओ मन से, अशुभ भावना बना के वो हटाओ। कैसे? चॉकलेट खाने के लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा कम होती जाएगी चॉकलेट खाने, और थोड़ी देर के बाद वो टेस्ट चली जाती है। फिर उसके बाद में नीचे से चली जाती है। ये बार बार मन में अशुभ भावना लेके आना है। जब भी चॉकलेट की याद आए फिर वही लेके आना है, फिर चॉकलेट की याद आए फिर वही लेके आना है, फिर चॉकलेट की याद आए फिर वही लेके आना, फिर बाद में वो चला जाएगा, फिर सांस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अभी ये तो चला गया ना, दूसरा और कुछ आएगा। यही करते बैठना है, जो आता है उसको हटाना है। ये आया उसको हटाओ, ये आया उसको हटाओ। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे यही आता है यही नहीं आता है, हर एक व्यक्ति को अलग अलग सा आएगा। आप ये भी समझ लेना, इस शनिवार को जब भी हम या संडे को हम प्रारंभ करेंगे अपना शिविर, आपको पहला काम ही निवर्ण को समझना है, निवर्ण को हटाना है। मैं बता देता हूं पर हटाना तो आप ही के पास है, मैं आपके लिए नहीं हटा सकता। आप जितने भी बार मेरे पास आके पूछेंगे, मैं उतने बार ही आपको कहूंगा आपको ही करना है, मैं निवर्ण को नहीं हटा सकता। समझो किसी को नींद आ रही है, मैं ये कह सकता हूं आप मुंह पानी डालो, आंख में पानी डालो या वॉकिंग जाओ। मैं वो कर रही हूं या कर रहा हूं फिर भी आ रहा है, कुछ नहीं कर सकते। या शायद आपने ज्यादा खाया होगा, अभी क्या करें? तो आप वॉकिंग करो या कहीं जाके बैठो, आंख बंद मत करो। मुगलान को भी वही प्रॉब्लम था, तो हम क्या करें? बुद्ध है, जामे बुद्ध कहते हैं, है ना? तो ये चीज, फिर किसी को शंका ही शंका है, वे करे तो क्या करे? है शंका। कौन सी शंका? एक शंका आ सकती है कि ये टेक्निक क्या है, किधर है? मैं गोयंका जी का फॉलो करता हूं, करो। नहीं, मैं इसका फॉलो करता हूं, करो। जिसका करना है करो, करो। वहां पे अपने मन में ये बहस मत लेके आओ कि गोयंका जी का करेंगे, इसका करेंगे, उसका करेंगे। जिसका आपको टिकता है उसका करो, पहले करो तो सही। पहले मुझे आना पान करनी चाहिए। आप कौन सा भी नाम ले लो भाई, आना पान कहो या कुछ भी कहो, सांस पे ही देखना है। आप नाम कुछ भी दे दो उसके लिए, फिर थोड़ी कुछ करना है। तो ऐसे हमें प्रैक्टिस करना है। सांस आ रही है जा रही है यही देखना है, चाहे आप उसको आना पान कहो,
गोयनका जी का टेक्निक कहो या उबाकिन कहो या अजान कहो, इसका कहो, उसका कहो, किसी का भी कुछ भी कहो, उससे लेना देना नहीं है। सांस है कि नहीं है, बस इतना ही है। तभी आपका शंका चला जाएगा। आप टेक्निक के ऊपर काम करेंगे, उलझन में फंसेंगे, क्योंकि आपको सांस की ज्यादा टेक्निक की पड़ी है। ठीक है, आप चाहे यहां पे करो या वहां करो, करो। जब भी आपको सांस दिखाई नहीं दे रही है तो शंका आती है, तो फिर से वही शंका आएगी, फिर आपको हटाना है, फिर उड़च्चा आएगा, उतावलापन, मुझे नहीं हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो मत करो। आप कुछ करवा दो, नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये निवर्ण हटाने का काम आपके ऊपर है। निवर्ण को कैसे हटाना है वो मैं बता सकता हूं। समझ में आया? तो ये मत सोचो कि सील होने से ही मेरा काम बन जाएगा, नहीं। इसके साथ में निवर्ण है। 5 निवर्ण को जब तक पूरी तरह से नहीं हट जाता, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें से जो 5वां है, किसी की इच्छा, बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि वो किसी की इच्छा ना जाएगा तो आप सोतापन भी नहीं बन सकते। ठीक है, तो हमें ऐसा देखना है कि सांस आ रही है, सो सतो व अस सती, सतो व पस्स सती। सती से सांस को देखना है। टाइम की पाबंदी नहीं है कि 1 घंटा बैठ जाएंगे तो हो गया, अभी थोड़ी देर विराम लेंगे। सांस के लिए कोई विराम होती है? सोचिए, सांस लेने और छोड़ने के लिए कुछ विराम है, कुछ समय है? अगर विराम है तो चल बसे। वहां के लिए एक ही बार जब भी सांस लेके बच्चा आता है, मरते दम तक सांस लेता रहता है, तो उसमें विराम नहीं होती है। तो आप चाहे यहाँ बैठो घर में, या जो संडे से शुरू होता है वहां बैठो, उससे कुछ लेने देना नहीं है। ये मन में मत बिठाओ कि हाँ हम 1 घंटे बैठ गए, नहीं। सांस ही सिर्फ 1 घंटे का नहीं होता है। आपको बैठना 1 घंटे बैठ सकते हैं, ठीक है, एक जगह पे 1 घंटा बैठ सकते हो, ठीक है। कोई 2 घंटा बैठ सकता है, ठीक है। कोई 7-8 घंटे भी बैठ सकता है, ठीक है। पर उससे कुछ साबित नहीं होती है। आप सांस दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है वो मेन है। आप कितने बैठ पाते हो नहीं बैठ पाते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। फिर जब भी हम ऐसा करेंगे तो मन में विकाय का आपको आना शुरू हो जाएगा। जैसे सांस लिया तो जैसे कल हम बात कर रहे थे, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह, वो हमें करना है, देखना है। वो चित्त से या मन से उसको देखना है, तभी नींद नहीं आएगा। वैसे करते करते जब भी मन में आता है तो सुखद लगने लगेगा और हल्कापन शुरू हो जाएगा, फिर दुखद। क्योंकि अगर सांस उतनी सही तरह से दिख नहीं रहे तो दुखद होगा, या अदुख का सुखद हो जाएगा, उपेक्षा वाला।
ठीक है। फिर उसके बाद में आपको पीति सुख वगैरह वगैरह आना शुरू हो जाएगा। ये सारा मन में प्रकट होता है। पर ऊर्जा जो भी चलने लगती है वो मन से ही आपको पता चलता है, क्योंकि सारा तो मन में ही हो रहा है। और ये भी देख लीजिए कि किसी को धारा प्रवाह होती है, जो कोई भी शिविर जाते हैं, हर किसी को तो नहीं होती है। अगर आप उसका अपेक्षा रखते हैं कि मुझे आना चाहिए, कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपका मन उतावला हो गया है, वो निवर्ण आ गया रुकवा देगा। लास्ट में आपको भंग का एक्सपीरियंस हो जाता है। वो भी हरदम नहीं आती है, जब भी आपका मन में कोई अपेक्षा नहीं है तभी आती है। हर बार आएगी, अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका स्वाभाविक गुण है। इसमें कोई नई बात नहीं है कि हाँ भंग भंग अवस्था आ गया, ऐसे कुछ भी नहीं है। वो ऊर्जा जब भी चलती है तो वो काय को काट देती है, तो मन में जो प्रकट होता है भंग की तरह लगता है। आपको ये एहसास होने लगता है कि ये बॉडी जो है, जो सॉलिड लग रही थी, वो अब सॉलिड नहीं है, एटॉमिक की तरह लगती है। कहाँ लगती है? मन में लगती है, मतलब विज्ञान में लगती है। ये आप किसी को दिखा नहीं सकते, ये आप किसी को भी बता भी नहीं सकते सही तरह से, क्योंकि जो अवस्था आपको हो रही है किसी और को तो नहीं होने वाली है। ठीक है। ये ध्यान में जाने से पहले ये सब होता है, अच्छी बात है। अगर नहीं भी होता है तो भी अच्छी बात है। ये ना सोचिए कि होना ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए। ये निच्च भावना हो गया, अनिच्च भावना नहीं है। तो हमने अभी तय कर दिया कि ये होना चाहिए, तो निच्च हो गया। अभी देखिए प्रॉब्लम, निच्च सुख, तो जो निच्च है वो सुख है, जो सुख है तो अत है, मैं बनाऊंगा, बनाऊंगी करके है। फिर शुभ है, बुद्ध कहते हैं अनिच्च दुख अनंत अशुभ। तो हम मानते तो हैं कि अनिच्च है, पर हमें निच्च चाहिए, होनी चाहिए। तो जब भी आप प्रतीक्षा रखोगे, एक्सपेक्टेशन, इसका मतलब यही है आपको निच्च चाहिए, सर्टन चाहिए, निश्चित होनी चाहिए कि होना है। मैं शिविर जा रही हूं या जा रहा हूं, तो जैसा मुझे चाहिए वैसा ही होना चाहिए। आप शिविर जाओ, कहीं पर भी जाओ, वैसा नहीं होने वाला। चाहे आप यवतमल आओ या कहीं पर भी जाओ, इगतपुरी जाओ, किधर भी जाओ, आप एक्सपेक्टेशन रखा तब नित्य संज्ञा है, तो नहीं होने वाला। है ही अनिश्चित है, जीवन ही अनिश्चित है, अनसर्टन है। उसमें आप कैसे कह रहे हो कि होना चाहिए? तो नहीं होने वाला। इतना ही आप कर सकते हो, इतना ही मैं कर सकता हूं कि सांस है, अब सांस है, अब इस वक्त सांस है, उसको मैं देखूंगा, ये कर सकते हैं। पर ये करने के बाद ध्यान में जा सकते हैं, निश्चित नहीं है। निवर्ण नहीं आ सकते, निश्चित नहीं है। ठीक है ना? तो अगर आपको काम होना है तो जो बाधाएं हैं उसको निकालना है। तो हमारा काम 3 दिन यही करना है कि जो निवर्ण आया हटाओ, निवर्ण आया हटाओ।
ठीक है, तो पहले हम इसको ऐसा प्रारंभ करेंगे। जब भी हम इसको ऐसा प्रारंभ करेंगे तो आप सती डेवलपमेंट शुरू होती है। तो अभी कायगत सती में पहला काय हमने रूप का लिया है, और जब भी हम रूप को लेते हैं, सांस से अच्छा रूप के ऊपर काम करना और कुछ है भी नहीं है। तो जब भी हमारा अच्छी तरह से बढ़ता जाएगा, जब भी हमें कंपन या तरंगे वगैरह आके आगे रुक जाती है, तभी अपने आप थोड़ी बहुत पीति आने लगती है। उसके ऊपर एक्साइटमेंट हो जाएंगे, अरे पीति आ रही है, पर छूट जाएगी। आपको सिर्फ देखना है। तो पीति बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे सागर के लहरें होते हैं वैसे ही आती है। तो मजा ले लो, जितना मजा लेना है ले लो, पर एक्साइटमेंट नहीं होना है, क्योंकि वो अपने आप खुशी पैदा करती है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, उसके उसके ऊपर आपको कुछ करना नहीं है, या मुझे आगे कुछ करना नहीं है, वो अपने आप आती है और अपने आप रुक जाती है। इसीलिए उसको कहते हैं अनिच्छ, क्योंकि कभी आती है यानी अनिश्चित है, जब आती है तो चली जाती है। जैसे स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो वितक्क विचार जो ध्यान का पहला अवस्था है, अगर सही तरह से आप सांस से देख रहे हो, पूरी बॉडी में सांस ऊपर नीचे हो रहा है, पूरी एक दिन रह जाती है। इसका मतलब यह है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको खास करके सांस को देखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, अपने आप हो रहा है। इसीलिए आपको समझ में आएगा कि कोई व्यक्ति है ही नहीं है, ये अपने आप हो रहा है। आप सिर्फ कंडीशन मैच कर रहे हो, संकत कंडीशन। अगर कंडीशन सही है तो होता जाएगा, कंडीशन सही नहीं है तो रुक जाएगा। अपने आप अगले दिन सेकंड ध्यान पे चला जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो पीति इतनी खुशी 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 होती जाएगी कि 3 दिन वैसे गुजारा जाएगा। अगर आप फोर्सफुली डालना है तो थर्ड ध्यान डाल सकते हैं, फोर्थ ध्यान डाल सकते हैं, पर ऐसे ही छोड़ दे उसको, जैसा है वैसा छोड़ दे, तो आपको आराम से 3 दिन खुशी, फिर 7 दिन सुख, फिर 1 महीना उपेक्षा। इसमें कुछ करने की बात नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। ना सांस को देखना है, ना इसको देखना है, किसी को भी नहीं देखना है। वो अवस्था जो है वो मेंटेन होती रहेगी, तो आपको आना लगेगा। तो अभी हमें क्या समझ में आया कि जो दृष्टा भाव से मैं इसको देख रहा हूं, इसमें सिर्फ प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस चल रही है, मुझे सिर्फ वो प्रोसेस को देखना है। जब भी चाहिए वो सही तरह से करेंगे तो वो ध्यान में चला जाएगा। तो वो कायगत सती सूक्त में बुद्ध 4 ध्यान का भी बात करते हैं वहां पे, क्योंकि वो काय से ही निर्मित है, मनोमय काय से निर्मित है। तो वो आपको फिजिकल बॉडी में भी दिखाई देती है और मन में भी दिखाई देती है। जब काय में, इस काय में आता है तो सेंसेशन के साथ आता है, संवेदना के साथ आती है। जब ये मन में आती है तो सिर्फ वेदना ही दिखता है, संवेदना नहीं होती है। वहां पे कुछ संवेदना करने के लिए कुछ काय नहीं है। जब ये बॉडी में आती है तो आपको अजीब अजीब होने लगती है, पसीना, ये वो, गर्मी, या ऐसा लगता है कि कोई चींटी आपके ऊपर जा रहा है।
या बाल खड़े हो जाएंगे। ये सारा हो रहा है काय में, इसीलिए इसको संवेदना शब्द उपयोग करना सही है, क्योंकि वो सारा काय में हो रहा है। जब ये मन में शुरू होता है, वो काय में प्रकट नहीं होती है। जैसे खुशी, आपको बॉडी में क्या लगेगा? कुछ नहीं लगने वाला, हल्कापन लगेगा। कहाँ पे ज्यादा हल्कापन? मन में लगता है। खुशी तो मन की है स्थिति, काय का तो कोई स्थिति ही नहीं है। जैसे मैंने 1 घंटे के बाद उठा, खुशी का दौर चल रहा है, मैं जो कुछ भी करता हूं खुशी से कर रहा हूं। कोई कहता है कि विलास जी आप बहुत हंसमुख लग रहे हो, बहुत खुशी में है आप। हाँ, मैं खुशी में हूं, पर क्यों हूं, कैसा हूं, बॉडी में थोड़ी हो रहा है। वो तो मन का स्टेट है। ये मुझे समझ में आता है, ये काय का क्षेत्र है, ये मन का क्षेत्र। तभी हमारा प्रज्ञा शुरू होगी, पन्या। तो सील, समाधि, पन्या। भी हम समाधि अच्छी तरह से कर रहे हैं तो पन्या आना शुरू हो जाता है। तो ये जो हम करने वाले हैं, इसलिए मैं कह रहा था कि 18 घंटे का सांस को देखना है इसके लिए, क्योंकि यही काय से जुड़ा है। तो काय संखार कहते हैं, ये काय से जुड़ा है। आप इसको ये मत बनाओ कि 1 ही घंटे बैठेंगे। आप वॉकिंग जाओगे तो भी सांस के साथ, अभी नहाओगे तो भी सांस के साथ, कपड़ा पहनोगे तो भी सांस के साथ, जो कुछ भी करोगे सांस के साथ। सांस नहीं छोड़ना है। अगर आपको सच्ची तरह से एक्सपीरियंस होना है, उसको छोड़ना ही नहीं है, सती बढ़ाते जाना है। तो जब ये सती होती है, इसीलिए पहला बोधिपक्य धम्म में पहला वाला है सतिपट्ठान, फिर सम्मपधान, फिर इद्दिपाद, फिर पंचबल और पंच इंद्रिय, फिर पंचबल, फिर सप्तभुजंग, फिर आर्य अट्ठंगिक मंत्र। ये पूरा करना है, ठीक है। ममता जी, मेरा खत्म होने के बाद आप पूछिए। तो इतना हमारा करने की विधि है। तो आज कल, मतलब कल जब भी हम मिलेंगे, आपको सांस कैसे देख रहे हो उसके बारे में बात करेंगे। ये आपके लिए असाइनमेंट है। ये तो पूरा आपको समझ में आ गया क्या करना है। अभी आपको इंटरेस्ट लेके करना है। इंटरेस्ट का मतलब जब भी आप काय को देखते हो पूरा देखो, कहाँ स्टार्टिंग है, कहाँ इसका मध्यम है, कहाँ इसका अंत्य है। मतलब सांस जब भी लेते हो तो नाक से ले रहे हो, पर बॉडी छाती पूरा पर आ रही है, फिर पेट फूल रहा है, मतलब स्टार्टिंग, मिडल, एंड। जब भी बाहर आती है तो पेट नीचे अंदर जाती है, छाती अंदर जाती है, बाहर आती है। एक काय का संवेदना है, इसको तो पहले जानो, तभी नींद नहीं आएगी, तभी आपको डाउट नहीं आएगा, शंका नहीं आएगा, तभी आपको उतावलापन कम होता जाएगा। फिर वो कुछ, इसको रिमोर्स कहते हैं इंग्लिश में, ऐसा मुझे, मैंने ऐसा कर दिया, नहीं करना चाहिए था, ये जो मन में जो होता है वो भी चला जाएगा। फिर जो आलस्य है वो भी चला जाएगा। फिर काम छंद व्यापाद वो कम होता जाएगा, क्योंकि जब भी आप सांस के साथ हो, काम छंद व्यापाद नहीं रह सकते। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। अभी
ममता जी कहिए। ममता जी अगर आप बात कर रही है तो म्यूट में है। जी, जी, वंदामी सर। हाँ बताइए, नमो बुद्धाय, बताइए। सर वो जो आपने अभी बताया मुझे ये अक्सर प्रश्न होता था मेरा जैसे कि मन में जो विचार है वो तो द्वेष का है मान लीजिए, लेकिन बॉडी में कुछ द्वेष वाला ऐसा नहीं है कि बॉडी में कुछ दुखद है कि मुझे कॉम्बिनेशन जो कंट्रास्ट है मन के थॉट का और बॉडी का हमेशा एक जैसा नहीं लगा। जैसे आपने बोला ना अभी बता रहे थे, तो मान लीजिए मन में राग ही राग चल रहा है, तो बॉडी में तो कभी दुखद संवेदना हो रही है, लेकिन मन में वो ऑपोजिट चल रहा है थॉट। तो मुझे यही मोस्टली जानना होता था, नहीं तो कहते थे कि जो मन में चल रहा है तो वही मन वो शरीर पे उभरता है वैसा ही। लेकिन मैंने देखा कि मन किसी और दिशा में जा रहा होता है और बॉडी की जो संवेदना है वो कोई और होती है। तो वो सही है। हाँ बताइए, क्वेश्चन क्या है? प्रश्न ये है मेरा सर, तो जैसे अगर हम संवेदना को संस्कार के रूप में, जो मैंने आपका लेक्चर वो सुना था, संस्कार के रूप में देखते हैं, तो इसको कैसे समझे कि मन में तो राग वाला चल रहा है लेकिन बॉडी में वो पूरी दुखद वेदना हो रही है। तो उसको फिर हमने मन का ही देख के चलना है या बॉडी का उस टाइम, उसको कैसे अलग-अलग करना है? देखिए, पहली चीज ये है कि ये जाननी है ये काय का है, जी, ये मन का है। पहले उसको जानना है सही तरह से। जी, तो हमारा प्रैक्टिस वैसी होनी चाहिए कि पहले ये जाने ये काय से है निर्मित है, ये मन से निर्मित। ठीक है। अभी हम ये भी पूछ सकते हैं, तो ये जो सांस देख रहा है वो कौन है? वो हुँ, मन ही तो देख रहा है। पर जो संवेदना जाग रही है सांस की, वो मन में नहीं जाग रही, वो काय में जाग रही। देखने वाला मन है, पर हो रहा है काय में। वैसे ही मन में राग आया, जैसे ही राग आया काय में उतावलापन शुरू होता है। तो अगर मन से राग कम हो गया तो उतावलापन वैसे भी रह सकता है, अलग भी हो सकता है। तो हम देख सकते हैं कि काय में जो हो रहा है एक है, मन में जो हो रहा है अलग है। कभी कभी मन का जो स्थिति है वो काय में आ सकती है, जो काय का स्थिति है वो मन में भी आ सकती है। बुद्ध इसीलिए कहते हैं कि जो काय का है वो काय में ही बंधे रखो, मन में मत लेके आओ। एक सूत्र है सल्ल सूत्र, सल्ल का मतलब है एरो। एक जो समझो मुझे चोट लगी है, हुँ, कहीं पे तो चोट लगी है, चोट लगी है वो फिजिकल है, का एहसास आएगा। क्यों चोट लगी, कैसी लगी, किस वजह से लगी, मैंने ऐसा किया वैसा किया, ये मन का है। ये आप हटा सकते हो। मतलब मन में कुछ भी नहीं आएगा। जो एहसास हो रहा है वो काय का हो रहा है, पर मन में कुछ भी नहीं हो रहा। ये हम कर सकते हैं, मन को काय से अलग कर सकते हैं, पर काय को मन से अलग करना नामुमकिन है। हुँ, ठीक है ना? मतलब मन की जो स्थिति होने के कारण जो काय में आती है, मतलब समझिए अभी भूख लगा है, भूख कहाँ लगा है? काय में लगा है या मन में लगा है? हम कह सकते हैं कि दो तरह से भूख होती है, एक मन की भूख और एक काय की भूख। समझो आइसक्रीम है वो मन की भूख है, चॉकलेट है वो मन की भूख है, चाय है वो मन की भूख है, वो काय की भूख नहीं है। काय की भूख तो एक ही है, जो पठवी आपो तेजो वायु कम हो गया उसका जो भूख है, आप कुछ भी डालो पेट भर जाएगा। जो मन की है, मुझे पोहा कहानी खानी है,
मुझे राजमा खानी है, मुझे ये खानी है, मुझे वो खानी है, वो मन का है। हम ये कर सकते हैं कि मन से ये राजमा राइस, राजमा चावल, दाल चावल या कॉन्टिनेंटल ये वो वगैरह वगैरह जो मन से बना हुआ है, कॉन्सेप्चुअल है, उसको पूर्ण तरह से हटा सकते हैं। और तभी क्या होता है, जो सच्ची भूख है वो ही रह जाती है, ये जो झूठी भूख है वो चली जाती है। मतलब जो काय का जो है वो मन में तो नहीं आ रही, मन में प्रकट हो रहा है कि भूख है, सच्ची भूख है, जाओ खाओ, हो गया। जैसे ये मूत्र का जो आता है वो भी वैसा ही है, वो पहले काय में आता है तो मन में प्रकट होती है कि हाँ ये मुझे जाना है, तो हम बाथरूम जाते हैं, जो काम करना है करके आते हैं। इसमें ना हमें राग लग रही है, इसमें ना हमें द्वेष लग रही है, इसमें ना कोई मोह है। हर एक चीज को हम ऐसा देखने शुरू कर दे तो मन का जो मैल है वो तो चला गया, पर काय का जो कुछ भी है वैसे रहने वाला। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप कल से टॉयलेट नहीं जाने वाले, इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी मूत्र आपको आएगा ही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पसीना नहीं आने वाला और जो बदबू है वो नहीं आने वाला। आपको नहाना तो पड़ेगा ही, टॉयलेट जाना ही पड़ेगा, पर जो मन की जो स्थिति है वो निर्मल हो गया। तो जो बॉडी का है वो मन में प्रकट सिर्फ कहने के लिए होती है कि ये हो रहा है, डिसीजन मेकिंग मन का है। बस जो करना है उसको बिठाना है टॉयलेट सीट पे, काय को बिठाएंगे, नीचे से अपने आप आती है, आपको थोड़ी कुछ करना पड़ रहा है। लेके जाने के लिए आपको मन की आवश्यकता है, बेटे बस हो गया। आपके घर वाले कोई भी बैठे उसके ऊपर, आपको कुछ लेना देना नहीं है ऐसा। तो राग जब भी जगती है मन में, वो काय में आ ही जाती है। समझ में आया? क्योंकि मन में ज्यादा आने के बाद वो काय में आएगा कैसे, आपको वो करने की इच्छा हो जाएगा। मन की जो अपेक्षा है वो आपको पूरी करनी है। मतलब मन में आया है तो आप जाएंगे, अभी मुझे चाय बनानी है, थोड़ा पहले आया चाय, फिर 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 क्या करेंगे, अपना बॉडी लेके जाएंगे किचन में, चाय बनाएंगे पिएंगे। बॉडी थोड़ी पूछा था मुझे चाय चाहिए, नहीं। अगर मन सिर्फ चाय हट गई तो समझो मन से चाय हट गई, कैसे, अशुभ भावना शुरू किया मैंने कि हाँ यार ये चाय में कुछ भी नहीं होती है, ये पीने के बाद 5 मिनट भी रहती नहीं है। तो फिर से चाय आया, फिर मैंने अशुभ भावना किया, फिर चाय आया, फिर अशुभ भावना किया। थोड़ी देर उतावलापन बॉडी में लगने लगी, क्योंकि वो केमिकल जो चाय का होता है वो थोड़ा हिलाता है। हिलाने दो, उसमें क्या है, थोड़ा अजीब लगने लगा 5-10 मिनट, फिर ठीक हो गया। चाय का जो इरादा था वो तो चला गया, बॉडी थोड़ा समय लिया इसको एडजस्ट होने में, बस हो गया। फिर मन में चाय का इरादा ना आए, काय तो पूछने वाला नहीं है कि भाई चाय का समय हो गया, क्यों नहीं पिला रहे हो। तो राग वहां चला गया, तो बॉडी में कुछ नहीं हो रहा है। समझ में आया आपको? वैसे ही पति, वैसे ही पत्नी, वैसे ही भाई, वैसे ही बहन, वैसे ही बच्चे, ये सारा इसी का ही है। सेम, सेम टू सेम। जैसे चाय के साथ जुड़ा है वैसे पत्नी के साथ जुड़ा है। चाय और पत्नी दोनों एक ही है, चाय और पति दोनों एक ही है। बार बार आपको चाय पीने के लिए जो इच्छा होती है, वैसे ही बार बार पत्नी को देखने की इच्छा होती है,
बार बार पति को देखने की इच्छा होती है, बार बार बच्चे को देखने की इच्छा होती है। ठीक है, जब भी आपका उतावलापन कभी आता है, जब भी वो बच्चा आपको दिखाई नहीं देता है, अभी आप उनको बात करना है, तभी क्या होता है, तो आपको रेस्टलेसनेस शुरू हो जाती है। तो क्या करेंगे, फोन करेंगे, उसकी आवाज सुनने की कोशिश करेंगे। तो आवाज आ रही है पर आपका बच्चा बन रहा है। देखिए ये मजेदार की चीज है, जो एक्सपीरियंस है वो सच में साउंड है, उसमें ना आपका बच्चा है, ना आपका कोई भाई है या कोई बहन है या कोई पति है या कोई पत्नी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ साउंड है। पर मन उसको बना रहा है कि ये मेरी पत्नी बात कर रही है। समझ में आया? अगर मन से ही आपकी पत्नी हट गई तो आवाज आवाज रह जाएगी, काय में कुछ नहीं हो रहा है, काय थोड़ी पूछ रहे हो, अरे मुझे पत्नी से बात करनी है। मन। तो ऐसा, जब भी मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो मैंने ये तय किया था, 3 बार बेंगलोर फोन करेंगे, नॉट मोर देन 2 मिनट्स। तो हमारा 3 प्रश्न है, कैसी हो, ठीक हूं, क्या चल रहा है, सब सही चल रहा है, कुछ हमें करना है, नहीं करना है, बस हो गया। सवेरे का बात करना हो गया, दोपहर में एक और बार बात करना है, कैसी है, क्योंकि मेरी सासू माँ है तो उनका देखभाल तो हम कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है, तो पूछना है। वही 3 क्वेश्चन है, आगे कुछ नहीं है। फिर शाम को सोते वक्त मैं सोने के लिए जा रहा हूं, कैसी हो, क्या चल रहा है, और कुछ करना है नहीं। तो मैं, ऐसा नहीं कि मैंने घर कॉल नहीं किया, किया। ऐसा नहीं कि घंटों बैठ गया उनकी बात करते करते, नहीं। अगर आप पूछेंगे आपने पत्नी के साथ बात किया, मैं कहूंगा हाँ। अभी आपने कहा आपका पत्नी नहीं है, हाँ वो भी सही है, क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअली बनी है वो पत्नी है। सच में देखा जाए ना, वो है पत्नी है या कुछ भी है, आवाज तो आवाज होती है, उसमें पत्नी कहाँ होती है। ये जो दिख रहा है वो पठवी आपो तेजो वायो है, वे कोई व्यक्ति दिख रहा है नहीं। तो मन शांत, तो काय जहां रहनी चाहिए काय रहेगी, मन में कुछ नहीं रहेगा। तो आपका जो मुक्ति मार्ग है वो मन से है, काय से नहीं है। ठीक है, हाँ जी जी अर्चना जी। नहीं। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर जो सांस को देखना है ना, तो मैं पहले तो पेट में देखती थी, पेट आगे आ रहा है और नाक में से सांस, वो दोनों भी देखती थी। तो फिर कुछ दिन पहले वो आनापान का जब मैंने वो देखा और सुना, तो फिर सिर्फ नाक में देखने लगी। तो अभी सर जब शिविर में आएंगे तो पहले 3 दिन सिर्फ नाक में देखना है और फिर कायागतासति आगे के 3 दिन जब लेंगे तब नाक और पेट में देखना, ऐसे करना है क्या सर? आपने बिल्कुल इसको फलूदा बना दिया। ओके सर। मैं, पता नहीं मैं गलत हूं या सुनने वाला गलत है, पता नहीं है। देखिए आपको जहां अच्छी तरह से दिखती है, चांद आपको कहाँ दिखती है अच्छी तरह से, वहां से देखो चांद को। ओके सर, ओके। हाँ हाँ हाँ। आपको पेट में चांद अच्छी दिखती है, पेट में देखो। छाती में अच्छी दिखती है, छाती में देखो। नाक में अच्छी दिखती है, में देखो। जो आप देखना चाहते हो वहीं से देखो, आपको पता चल जाएगा कि पूरी बॉडी में सांस आती है जाती है। ओके सर। जैसे पहले मैंने सोचा था मेरे घर के अंदर ही चांद है,
कितने लोगों ने मुझे कहा, विलास भाई सुनो, ऐसा है चांद बाहर है, आपके घर के अंदर नहीं है। मैंने आर्ग्यूमेंट किया, नहीं नहीं मेरे घर के अंदर है, क्योंकि जो मैंने पानी का जो रखा था बर्तन, उसमें चांद दिख रहा था। मुझे लगा सिर्फ चांद इधर ही है। थोड़ी देर के बाद मेरे समझ में आया, इसमें भी है बाहर भी है। और मुझे ये पता चला कि बाहर अंदर कुछ भी नहीं होता है, सांस सांस होती है, जैसे चांद चांद होती है। समझ में आया अर्चना जी? हाँ हाँ सर, अभी आया समझ में सर। हाँ, आप आगे अभी चांद को ढूंढती रहोगी, तो वहां पे शिविर में आप ढूंढती रहोगी, सांस को यहाँ देखूं, यहाँ से देखूं, वहां से देखूं, नीचे से देखूं, ऊपर से देखूं, बीच में से देखूं। इसी में आपका 10 दिन निकल जाएगा। नहीं सर, दोनों तरफ से देख सकती हूँ सर मैं, तो वही मैं पूछना चाहती थी। इसीलिए मैंने कहा, पहले भी आपको कहा, यही विषय की इच्छ मतलब शंका, ये इस दोस्त को आपने अंदर डाल दी, बस समझो आपका गया। अभी आप उलझन में रहोगे कि कहाँ देखना है, यहाँ देखना है, वहां देखना है, इसको भी देखना है, उसको भी देखना है। ये आपका बिगाड़ देगा पूरा। यस सर, यस। ठीक है, अभी तो आपको समझ में आ गया ना चांद कहाँ देखना है? हाँ सर, हाँ अब आया सर। थैंक यू सर जी। नो प्रॉब्लम। और कुछ समझ में आ गया तो कल आप प्रैक्टिस करो। आज का मतलब अभी से लेकर अगले दिन, कल पूरी दिन जितने समय मिल सकता है सांस को देखना करो। फिर शाम को जब भी मिलते हैं के ऊपर बात करेंगे कि क्या कठिनाई आई, क्या उलझने आई, क्या रुकावटें आई, इसको कैसे काटना है। अभी सांस देखते देखते आपको ये रुकावटें दिखाई देता है। अगर आप सांस को नहीं देखोगे ना, एक भी रुकावट आपको दिखाई नहीं देगा। सिंपल है। अभी हमें लगता है कि आंख बंद करके बैठने से मिलता है, ऐसी थोड़ी है कि सांस आंख बंद करने के बाद आता है, बाकी टाइम पे नहीं आता है। ऐसे कहीं भी सुना है आपने? तो 24/7 है, नहीं तो आपका टेक ऑफ टाइम हो गया, चल बसे, सांस बंद हो गया तो टाटा बाय बाय। तो इसको एक शिविर मत बनाओ, सांस को देखना। हाँ, हम वहां आएंगे ना तभी देखेंगे, ऐसा नहीं। अभी है, अभी ही है, बाद में है कि नहीं है पता नहीं है, अभी है। इसी में सारा देखना है, इसी में सारा मिलता है, इसी में अनिच्छ दुख अनंत सारा दिखाई देता है। और जब भी आप देखना शुरू करते हो, अपेक्षा मत रखो, एक्सपेक्टेशन मत रखो कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हो तो जाएगा। कंडीशन मैच करो, सही तरह से कंडीशन करो तो होता है। आपको प्यास लगी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पानी मिल जाएगा। पानी के लिए प्रयास डालना पड़ेगा तो पानी मिलती है। वैसे ही आपको काम करना पड़ेगा तभी मिलेगा। ऐसी थोड़ी है कि आप मान लिया तो मिल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। तो चाहे हम वहां मिले या ना मिले, एक्टिविटी तो सेम है। ठीक है, कोई क्वेश्चन? सही है, समझ में आया? चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे बैठ के। गुड नाइट। Good night, sir. Thank you. Namo Buddhaya. Good evening, sir. Good night, sir.